हमारे देश में शिक्षक के दर्जे को सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि एक सच्चा शिक्षक अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई शिक्षक ही अपने शिष्य को गलत चीजें सिखाने में पड़ जाए तो ऐसे में उस शिष्य की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस घटना में भी, जिसे सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार में एक जिला पड़ता है दरभंगा, और इसी दरभंगा शहर के उस घर में निखिल नाम का लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो लगातार अपनी महिला टीचर को कॉल कर रहा था। अब थोड़ी ही देर में निखिल की वो महिला टीचर उसकी कॉल उठा लेती है। तभी निखिल अपनी महिला टीचर को बोलता है, मैम आप जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। अब इसके करीब 10 मिनट बाद ही निखिल की वो महिला टीचर निखिल के घर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर वो महिला टीचर निखिल को ट्यूशन पढ़ाती थी। कमरे में जाने के बाद वो महिला टीचर निखिल को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो खूबसूरत महिला टीचर निखिल से बोलती है कि आज घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी निखिल अपनी टीचर से बोलता है, मैम आज घर के सारे लोग मेरे मामा की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में गए हुए हैं। अब इसके बाद फिर से वो महिला टीचर निखिल को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो महिला टीचर अचानक से निखिल को किस कर देती है। अब निखिल तो पहले से ही तैयार बैठा था। वो महिला टीचर किस करने के बाद निखिल से अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। अब महिला टीचर की इस छेड़खानी में निखिल भी उसका साथ देने लगता है, और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही निखिल उस खूबसूरत महिला टीचर को बेड पर गिरा लेता है। बेड पर गिराने के बाद निखिल एक ही झटके में अपने और उस महिला टीचर के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। निखिल उस खूबसूरत महिला टीचर के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीकों से ही संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से उस खूबसूरत महिला टीचर की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो निखिल को मना नहीं करती। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों शांत होकर उसी बेड पर लेट जाते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार की है, जहाँ पर एक खूबसूरत महिला टीचर अपने ही शिष्य के साथ जिस्मानी संबंध बना लेती है। वो महिला टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कई महीनों तक संबंध बनाती रहती है। लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 16 मार्च 2012 बिहार का एक जिला मधुबनी, और इसी मधुबनी के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है सरेनी। और इसी सरेनी के रहने वाले पवन साहू के परिवार में उसकी 2 बीवियों के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था प्रियंका। दरअसल पवन साहू की पहली बीवी रूपा को कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसीलिए रमेश ने गीता नाम की लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली थी, और प्रियंका गीता की बेटी थी। रमेश का सरेनी में जूते चप्पलों का होलसेल का बहुत बड़ा कारोबार था। कुल मिलाकर रमेश का परिवार बेहद संपन्न परिवार था। रमेश साहू की इकलौती बेटी प्रियंका पास ही के स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका दिखने में बेहद सुंदर थी। बस प्रियंका में एक ही आदत खराब थी कि आए दिन प्रियंका नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती थी। दरअसल प्रियंका को लड़कों के साथ संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब देखते ही देखते साल 2015 में प्रियंका अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्रियंका बीएड करके टीचर बनना चाहती थी। इसीलिए ग्रेजुएशन करने के बाद प्रियंका बीएड की पढ़ाई जारी कर देती है। लेकिन बीएड करते करते ही प्रियंका की मुलाकात शोभित नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। अब पहले तो दोनों में दोस्ती होती है, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब शारीरिक संबंधों में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। दरअसल प्रियंका शोभित से बेहद प्यार करने लगी थी, लेकिन शोभित उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। शोभित तो बस प्रियंका का इस्तेमाल करता था। अब आए दिन दोनों संबंध बनाने लगे थे। संबंध बनाने का ये सिलसिला 1 साल तक ऐसे ही चलता है। इसी बीच में एक दिन प्रियंका गर्भवती हो जाती है। लेकिन जैसे ही इस बात का प्रियंका के माँ बाप को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी प्रियंका के माँ बाप प्रियंका को काफी डांटते फटकारते हैं, और इसके कुछ ही दिनों बाद प्रियंका के माँ बाप उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और प्रियंका का अबॉर्शन करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात का शोभित को पता चलता है कि प्रियंका उसके बच्चे की मां बनने वाली थी,
तो शोभित प्रियंका से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। दरअसल शोभित प्रियंका से अपना ब्रेकअप कर लेता है। शोभित प्रियंका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और जैसे ही इस बात का प्रियंका को पता चलता है कि शोभित ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था, शोभित उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, तो प्रियंका को काफी ज्यादा सदमा लगता है। इस सदमे की वजह से प्रियंका धीरे धीरे पढ़ाई से भी दूर होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो प्रियंका इन बातों को भूलने की कोशिश करती है और प्रियंका एक दिन इन बातों को भूलकर अब फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। प्रियंका अब शिद्दत से बीएड की पढ़ाई करने लगी थी। अब देखते ही देखते साल 2017 में प्रियंका का सिलेक्शन बिहार के सरकारी विभाग में टीचर के पद पर हो जाता है। अब टीचर बनने के बाद प्रियंका की पहली पोस्टिंग बिहार के दरभंगा में होती है। बिहार के दरभंगा के हरकृष्ण स्कूल में प्रियंका की पहली पोस्टिंग हो जाती है। अब इसके करीब एक हफ्ते बाद ही प्रियंका अपना सारा सामान लेकर दरभंगा में शिफ्ट हो जाती है। अब दरभंगा में जाने के बाद प्रियंका वहां पर एक कमरा किराए पर ले लेती है और उस कमरे में रहकर वो अगले दिन से ही अपने स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। प्रियंका को अब स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 2 महीने गुजर जाते हैं। दरअसल प्रियंका जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में एक बेहद रसूखदार आदमी का बेटा भी पढ़ता था जिसका नाम निखिल था और निखिल उसी क्लास में पढ़ता था जिस क्लास को प्रियंका पढ़ाती थी। दरअसल प्रियंका की खूबसूरती देखकर निखिल उसका दीवाना हो चुका था। निखिल अब आए दिन प्रियंका को देखकर बद्धे बद्धे इशारे करने लगा था, लेकिन प्रियंका हर बार उसे इग्नोर कर देती थी। अब ऐसे ही चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में एक दिन निखिल प्रियंका के पास जाता है। पास जाने के बाद वो प्रियंका से बोलता है कि मैम मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, क्या आप मेरे घर पर आकर मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। प्रियंका इसके लिए तैयार हो जाती है और तभी प्रियंका निखिल से बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। अब इसके अगले दिन से ही प्रियंका निखिल के घर पर जाकर उसे ट्यूशन पढ़ाने लगती है। लेकिन ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ये दोनों एक दूसरे से काफी मस्ती करने लगे थे। दरअसल प्रियंका भी निखिल को पसंद करने लगी थी, लेकिन इन दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा फासला था। लेकिन इस फासले को भी ये दोनों खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी छेड़खानी करने लगे थे। अब इसी बीच में एक दिन छेड़खानी करते करते दोनों संबंध बनाने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि निखिल के परिवार वाले भी उसके घर में मौजूद होते थे, इसीलिए इन्हें संबंध बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक दिन निखिल के पापा के मोबाइल पे कॉल आती है कि उसके मामा की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और उसके मामा हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अब ये खबर सुनते ही निखिल के माँ बाप आनन फानन में तैयार होकर उसके मामा की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जाने के बाद उस दिन अब घर में अकेला निखिल ही बचा था और तभी निखिल अपनी महिला टीचर प्रियंका को कॉल करता है। निखिल कॉल करके प्रियंका को बोलता है, मैम आज घर में कोई भी नहीं है, आप जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। अब निखिल की ये बात सुनने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर ही प्रियंका निखिल के घर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर प्रियंका निखिल को ट्यूशन पढ़ाती थी। उस कमरे में जाने के बाद निखिल और प्रियंका दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगते हैं। अब थोड़ी देर तक आपत्तिजनक हरकतें करने के बाद ही निखिल एक ही झटके में अपने और प्रियंका के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ पहली बार संबंध बनाता है। निखिल उस दिन प्रियंका के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीकों से ही संबंध बनाता है, जिसकी वजह से प्रियंका की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उस दिन प्रियंका को जो सुख निखिल ने दिया था, ऐसा सुख उसे पहले कभी नहीं मिला था। इसीलिए प्रियंका निखिल की दीवानी हो चुकी थी। प्रियंका अब निखिल के बारे में यही सोच रही थी कि आखिर इतना छोटा बच्चा उसे इतना ज्यादा कैसे संतुष्ट कर सकता है। दरअसल अब हर रोज ही ये दोनों संबंध बनाने के लिए तड़पने लगे थे, लेकिन संबंध बनाने का इन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। और इसी बीच में निखिल इस बात का भी तोड़ निकाल लेता है। दरअसल निखिल एक दिन इनके घर के पास ही बने एक होटल में जाता है और वहां पर अपनी सेटिंग कर लेता है। सेटिंग करने के बाद अब निखिल आए दिन ही महिला टीचर प्रियंका को अपने साथ उस होटल में लेकर जाता था और उसके साथ वहीं पर संबंध बनाता था। उस होटल में जाकर संबंध बनाते बनाते इन्हें 4 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक दिन होटल का मालिक, जो निखिल के रसूखदार बाप को अच्छे से जानता था, वो निखिल के बाप को फोन करके बोलता है कि आपका बेटा हर रोज ही अपनी महिला टीचर के साथ हमारे होटल में आता है और उसके साथ रंगरलियां मनाता है। अब ये बात सुनकर निखिल का बाप काफी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद वो आनन फानन में उस होटल में पहुंच जाता है। होटल में पहुंचने के बाद उस दिन निखिल का बाप
निखिल और प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद वो दोनों को काफी ज्यादा डांटता फटकारता है। निखिल का बाप इन दोनों को इतना ज्यादा डांटता है कि दोनों ही उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी निखिल का बाप प्रियंका से बोलता है कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे बेटे के साथ कोई भी ऐसा गलत काम किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलने के बाद निखिल का बाप निखिल को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से अपने घर चला जाता है, जबकि प्रियंका रोते रोते अपने घर चली जाती है। अब इसके 2 महीने बाद ही प्रियंका दरभंगा से अपनी बदली करवाकर मधुबनी में चली जाती है और वहीं पर बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगती है। फिलहाल प्रियंका अपनी शादी करके अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। प्रियंका अब 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।